गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। सारे पक्षी अपने अपने घरों में खाने का इंतज़ाम करके रख चुके थे। इतनी ज़्यादा गर्मी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए सब लोगों ने खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। लाडो और कबूतर अपने घर के आसपास बैठे हुए थे। तभी उनके पास मिट्ठू भी आ जाता है। अरे मिट्ठू भैया, कैसे आना हुआ? आप तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। लगता है आप यहाँ पर थे ही नहीं। हाँ लाडो, मैं यहाँ पर था ही नहीं। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था और वहाँ पर मैंने पक्का घर बनाना सीखा है। ये हम सबके लिए बहुत काम की चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं तुम सबको भी बता दूँ। अरे वाह मिट्टू भैया, ये तो हम सबके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अगर सब पर पक्का घर बनाना आ जाएगा तो बरसात में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अरे हाँ मिट्ठू भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखो आप कितने अच्छे हैं जो हम सब के बारे में सोच रहे हैं। क्यों ना कल से ही इसके बारे में सबको पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ मिट्ठू भाई, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। सारे जंगल में मैं ये खबर फैला दूंगा। कल सुबह हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। लाडो और कबूतर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर जंगल के सारे पक्षियों को ये सारी बातें बता देता है और उनको कल सुबह जंगल के बीच में इकट्ठा होने के लिए बोल देता है। अजी, सुनते हो? देखो तो ज़रा बाहर क्या हो रहा है। लगता है कबूतर सबको कुछ बता रहा है। जाइए तो देख के आइए, मामला क्या है। मुझे ऐसा लगता है कल सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, मैंने भी सुन लिया। कल सबको बीच जंगल में जाकर बैठना है। अब इसमें मैं वहाँ जाकर क्या पता करूँ? कल जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो पता चल ही जाएगा। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगला दिन शुरू हो जाता है। सारे पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मिट्ठू ने भी उनको पढ़ाने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया था। तो चलो पक्षियों, आज मैं तुम्हें पक्के घोंसले बनाना बताऊंगा। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब मैं तुमको धीरे धीरे करके बताऊंगा। अरे मिट्ठू भैया, थोड़ा रुको तो सही, मुझे ढंग से बैठने तो दो। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं इतनी दूर से आई हूँ और आप हो कि फटाफट बताने के लिए बोले जा रहे हो। एक काम करो, मुझे थोड़ा आगे बैठने दो, पीछे से मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है गौरी, तुम थोड़ा आगे आ जाओ। चलो अब मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, पक्का घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी जो थोड़ी मजबूत हों, और हमें थोड़ी सूखी घास भी इकट्ठी करनी होगी जिससे हमारा घोंसला मजबूत बनेगा। और अगर हमें कपास मिल जाए तो हमें मज़ा ही आ जाएगा। हमारा घोंसला बहुत अच्छा बनेगा। सर्दियों में हमें गर्माहट भी बहुत बढ़िया मिलेगी। चलो, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। सब लोग अपना अपना याद करके आना। मैं तुम सबसे कल पूछूंगा कि मैंने आज क्या पढ़ाया है। मैं ऐसे कर करके तुम्हें सबको पक्का घोंसला बनाना बता दूंगा। सारे पक्षी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और अपना अपना सबक याद करने लगते हैं। पक्का घोंसला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? कुछ सूखी लकड़ियाँ, कुछ सूखे पत्ते, नहीं नहीं, पत्ते नहीं, सूखी घास, हाँ सूखी घास चाहिए थी। माँ, तुम ये क्या कर रही हो?
तुम तो ऐसे पढ़ रही हो जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। हाँ मेरे बच्चा, मैं भी अपनी क्लास का सबक याद कर रही हूँ। पक्का घोंसला बनाने के लिए हमें चाहिए था सूखी लकड़ियाँ और सूखे और क्या सूखी चीज़ चाहिए थी? अरे भाग्यवान, तुम्हें याद है क्या? हमें सूखी लकड़ियों के साथ और क्या चाहिए था? आजी, सूखी लकड़ियों के साथ हमें सूखे पत्ते चाहिए थे। मुझे सब आता है, आप तो कुछ ध्यान देते नहीं क्लास में। ठीक है भाग्यवान, मुझे अपना सबक याद करने दो, तुम सो जाओ। अगले दिन सारे पक्षी फिर से इकट्ठा होते हैं। हाँ तो पक्षियों, तुम सबने अपना अपना सबक याद कर लिया, तो अब मुझे बताओ। लाडो, पहले तुम बताओ, हमें पक्का घोंसला करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें सूखी लकड़ियों की ज़रूरत होती है। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अब कबूतर तुम बताओ, घोंसले को गर्म रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मिट्ठू भैया, उसके लिए हमें थोड़ी कपास चाहिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह याद करते रहो। हाँ गौरी भाभी, अब तुम्हारा नंबर है। अब तुम बताओ, हमें घोंसला बनाने के लिए और सूखा क्या चाहिए? और क्या, ये तो मुझे अच्छे से पता है, हमें सूखे पत्ते चाहिए। नहीं, ये गलत जवाब है। हमें सूखे पत्ते नहीं, सूखी घास चाहिए। अरे मिट्ठू भैया, आपने कल सूखे पत्ते ही बताए थे। मुझे तो ऐसा लगता है आपको ही कुछ नहीं आता। कभी सूखे पत्ते बताते हो, कभी सूखी घास बताते हो। मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना तुमसे। अजी चलो, तुम भी चलो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे मिट्ठू भैया, इनको जाने दो। गौरी भाभी तो ऐसी ही हैं, वो किसी काम को सीखना चाहती ही नहीं है। चलो, मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ। मिट्ठू सारे पक्षियों को घोंसला पक्का करने के बारे में बता रहा था। सारे पक्षी धीरे धीरे अपना अपना पक्का घोंसला बना लेते हैं। जैसे जैसे मिट्ठू ने उनको बताया था, वो उसी तरह अपना घोंसला बनाते हैं। धीरे धीरे बरसात भी शुरू हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। गौरी और कालू ने अपना घर पक्का नहीं करा था, जिसकी वजह से उनका घोंसला टूट जाता है और वो लोग बारिश में भीग भीग के मर जाते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।